राजकुमार कहता है मर्क्यूस इस सबके पीछे नहीं हो सकता क्योंकि हमें जहर देने के बाद वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता। हो ना हो इस सब के पीछे अमेंड्रिस का ही हाथ है। मास्टर कहता है तो फिर युवराज आपका अगला कदम क्या है? राजकुमार कहता है मैं उदाहरण बनाने के लिए मर्क्यूस के पूरे परिवार को मौत की सजा देना चाहता हूँ। इस तरह से उसकी मर्क्यूस की पदवी और जमीन जायदाद भी जब्त हो जाएगी और साथ में उसके परिवार का सफाया हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना ही उस हरामी अमेंड्रिस को चेतावनी देने के लिए काफी है। मास्टर कहता है अगर ड्यूक ने विरोध किया तो? राजकुमार कहता है मैं उसे करने ही नहीं दूंगा। मास्टर कहता है पर वो करेगा क्योंकि उसके बहुत सारे काम और कारोबार इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार हैरानी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता? मास्टर कहता है चाहे कुछ हो जाए, चाहे छोटी सी छोटी रकम क्यों ना हो, पर रकम का लेन देन ब्लू वेरन की नजरों से छुप नहीं सकता। ये दोनों बहुत ही अमीर, उच्च और मजबूत परिवार से हैं, इसलिए बस मैंने थोड़ी सी इनकी जांच पड़ताल कर दी। राजधानी की काफी बड़ी रकम का इन दोनों के बीच काफी बार लेन देन हुआ है। मास्टर शायद शाही खजाने की रकम के बारे में बात कर रहा है। राजकुमार कहता है अरे वाह, रुको जरा, तुम्हारे पास ये सारी जानकारी है जबकि ब्लू वेरन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। भले ही सीधे तौर पर उन्होंने हमारे ब्लू वेरन के साथ कोई कारोबार नहीं किया, पर एक एक सिक्का ब्लू वेरन से कम एक बार तो होकर गुजरता ही है। तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा। जी युवराज, मेरे पास इतनी जानकारी तो है कि हम ड्यूक को घुटनों के बल ला सकते हैं। राजकुमार मन में कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है, जो तुम केबला राजघराने का नाम पाना चाहते हो उसके पीछे का कारण कोई तुम्हारा निजी स्वार्थ या लालच नहीं है। वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ जिसे राजा बनने के लिए तुम्हारे साथ की जरूरत है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सब कुछ पहले से ही होना तय था। राजकुमार मास्टर का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करने के बाद कहता है मास्टर, मैं पहले ड्यूक का कत्ल करूंगा और फिर राजा बनूंगा। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा और जो हमारा बच्चा होगा वो केबला का अगला उत्तराधिकारी होगा। राजकुमार मन में कहता है मैंने जो कुछ भी अभी कहा वो सच्चे दिल से कहा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगा जिस तरह से तुमने अपनी जान मेरे लिए दांव पर लगाई। राजकुमार कहता है मैं अपने खून की कसम खाकर कहता हूँ अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा अपना एक एक शब्द मैं सच्चे दिल से निभाऊंगा। मास्टर मुस्कुराकर कहता है युवराज, इससे ज्यादा किसी और चीज की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सूरज डूब रहा था, गुलाबी आसमान था। राजकुमार और मास्टर एक बहुत ही बड़े कमरे में बैठे हुए हैं। वो शायद किले का डाइनिंग हॉल है। दोनों ही कागज पत्थर की छानबीन में लगे हुए हैं। बहुत सारे किताबें और कागज बिखरे पड़े हैं मेज पर। अपने हाथ में पकड़े हुए कागजों पर उंगली मारते हुए राजकुमार कहता है सबसे पहले हमें काउंट माइको को हटाना होगा। मास्टर कहता है जी युवराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से शाही गिल्ड का सारा नियंत्रण काउंट माइको के हाथ में आया है तब से अमेंड्रिस परिवार की धन संपदा बहुत ही तेजी से बढ़ी है। ड्यूक अमेंड्रिस रेजेंट हैं, शाही परिवार की मोहर उनके हाथ में है। उनके लिए काउंट माइको को असीमित खजाना देना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और ना ही घोटाले करना। राजकुमार मन में कहता है जो सारे उत्तर, जो सारे रास्ते अब मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो पहले कभी क्यों नहीं आए? मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया? मास्टर कहता है अगर आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे राज परिवार की ताकत दें तो मैं अमेंड्रिस परिवार की धन संपदा और धन के लेन देन की और भी गहराई से जांच करूंगा। राजकुमार कहता है ठीक है, पर तुम्हें सबके लिए आखिर चाहिए क्या? मास्टर कहता है सबसे पहले आप मुझे ब्लू वेरन की व्यापारिक एसोसिएशन के सुरक्षा अधिकार दीजिए जिसमें आप मुझे एक निजी सेना रखने का अधिकार देंगे। ये सेना केवल आत्मरक्षण और सुरक्षा के लिए होगी। राजकुमार कहता है जरूर, इसमें कुछ ज्यादा समस्या तो नहीं लगती। मास्टर कहता है और युवराज, आपका धन्यवाद करने के लिए क्या मैं आपको एक किस कर सकता हूँ? राजकुमार ये बात सुनकर पहले थोड़ा चौंक जाता है, फिर एकदम से शांत हो जाता है, उठता है और सीधा मास्टर के पास चल पड़ता है। उसके पास मेज पर बैठकर उसके सीने पर हाथ सहराते हुए कहता है क्या बस एक किस काफी रहेगी? अपने हाथ को सहराते सहराते मास्टर के गले के रुमाल को पकड़ राजकुमार उसे अपनी तरफ खींच देता है। मास्टर कहता है जी युवराज।
राजकुमार कहता है समय हो गया है, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए, है ना? मास्टर कहता है नहीं युवराज, आपको याद नहीं है पर थोड़े समय पहले आपको किसी ने जहर दिया था। राजकुमार हंसकर कहता है तुम मुझे ये याद दिला रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि कौन ठीक था और कौन इतने दिनों तक बेड पर लेटा हुआ था बेहोश? मास्टर कहता है और मुझे ये बात अच्छे से याद है और दिल से मुझे इस बात की खुशी है कि वो मैं था, आप नहीं। राजकुमार कहता है इसीलिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है चेक करना। मास्टर थोड़ा घबराकर कहता है चेक? क्या क्या चेक करना है? राजकुमार कहता है वही, हो सकता है कि जहर के प्रभाव के कारण वो किसी काम का न रहा हो। मास्टर फिर से घबराकर कहता है ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हो बेशर्मों वाली? बस एक बार थोड़ा सा मुंह से करूंगा मैं। मास्टर कहता है नहीं, आप नहीं कर सकते। राजकुमार कहता है तुम इतने बेरुखी से व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं बस चेक करने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा। और यही तो समस्या है। इतना कहकर मास्टर राजकुमार को कंधों से पकड़कर मेज पर लिटा देता है। आपको तो थोड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा क्या, तुम्हारा क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा, जैसे मेरे थोड़े से छूने से तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया देगा। हंसकर मास्टर कहता है और आप युवराज ये बात इतनी दावे से कैसे कह सकते हैं? राजकुमार कहता है क्योंकि मुझ पर छाप लगी हुई है, वो भी किसी और की। मास्टर कहता है आप हर बार यही बहाना नहीं लगा सकते। मास्टर अपनी लोअर बॉडी को राजकुमार की लोअर बॉडी के साथ रब करता है तो राजकुमार कहता है ये तुम क्या कर रहे? रुको, तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे? तुम तैयार हो? जी, पूरी तरह से। राजकुमार थोड़ा हैरानी और थोड़ा घबराकर कहता है पर कैसे? मास्टर कहता है अभी अभी आपने जो कुछ भी कहा वो सब मेरी ऐसी हालत करने के लिए काफी था, तो कृपया आगे से ऐसी बातें, ऐसी लापरवाही से मत करिएगा। राजकुमार कहता है पर इन सब बातों का कोई तुक नहीं बनता, मेरे फेरोमोन्स तुम पर बेअसर हैं। अचानक से राजकुमार के दिमाग में कुछ आता है, वो चौंक जाता है और एकदम से उठता है और मास्टर को होठों पर किस कर देता है। मास्टर थोड़ा चौंक जाता है। चलो अभी करते हैं। जानते हुए भी अनजान बनते हुए मास्टर घबराकर कहता है क्या युवराज? राजकुमार कहता है करते हैं, अभी हमारे पास मौका है, तुम्हारा शरीर भी तैयार है और मुझे भी छाप की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मास्टर पीछे हट जाता है और कहता है बिना किसी तैयारी के हम कुछ नहीं कर सकते। राजकुमार कहता है मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। मास्टर कहता है नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, पर बाद में आपको बहुत ही बुरी तरह से शाप की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें पहले तैयारी करनी होगी। राजकुमार कहता है हमें कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। मास्टर बहस से परेशान होकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है अगर आपकी यही इच्छा है युवराज, तो इस बात को समझने के लिए आपको इसका अनुभव खुद से करना ही चाहिए। राजकुमार कहता है ठीक है फिर। हाँ। राजकुमार चौंक जाता है जब उसके सामने घुटनों के बल बैठकर मास्टर उसकी पैंट खोलने लग जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मास्टर कोई उत्तर नहीं देता और एक ही झटके में राजकुमार की पैंट उतार देता है। राजकुमार बहुत ज्यादा हैरान था। मास्टर कहता है जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, आपको इस चीज का अनुभव खुद से होना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।